हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज मैं फिर आपका क्लास लेने जा रही हूँ सेकंड से लेके फिफ्थ तक का मैथ्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया है बच्चों? सिर्फ हम मुंह से बोलेंगे हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, हमने अभी तक काउंटिंग सीख ली है, ठीक है, फॉरवर्डिंग काउंटिंग सीख ली है, बैकवर्ड काउंटिंग सीख ली है, ठीक है, नंबर्स नेम हिंदी और इंग्लिश में लिखना सीख लिया है, एडिशन सीख लिया है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने अपने क्लास में क्या सीखा था बच्चों? एडिशन। अगर किसी भी बच्चे ने हमारे पिछले वीडियो मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखना, ठीक है, ताकि आपको अभी तक पता चले कि काउंटिंग वगैरह हमारी हो चुकी है। अब एडिशन भी हमने लास्ट क्लास में किस तरीके से सीखा था वो मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। एडिशन में हमने फर्स्ट डिजिट के एडिशन पहले सीखा था, फिर 2 डिजिट के सीखा था, फिर 3 डिजिट के सीखा था। ठीक है, तो एडिशन के बाद हमारा क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उससे पहले मैं एडिशन में जो हासिल वाला सवाल है एक और बार मैं आपको बताना चाहूँगी, तो ध्यान से आप लोग देखना। मैं डायरेक्ट आपको 3 डिजिट से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी भी बच्चे ने पिछला वीडियो हमारा मिस कर दिया एडिशन का, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट ये सब 2 डिजिट के अकॉर्डिंग कैसे करवाया है मैंने, अगर आपने मिस कर दिया तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और अभी 3rd डिजिट के एडिशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अगर हमें 673 को 765 से ऐड करना है, ठीक है, तो पहले हम उसको लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था बच्चों, वंस, टेंस, 100, 1000 का क्या है इंपॉर्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन डिजिट को वंस के नीचे वंस, जैसे मैंने ये वाला नंबर लिख लिया 673 के नीचे मैंने हमेशा आप ऐसे प्लस के जो सवाल होते हैं आप उनको जो नंबर से आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहले 765 यानी कि 765 लिखेंगे पहले तो वो भी गलत नहीं होगा, आप ऐड करने के लिए आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने ये पहले लिखा तो हम पहले इसी को ले लेते हैं। ठीक है, 673 के नीचे हमने 765 लिखा, ठीक है, यानी कि 673 के नीचे हमने 675 लिखा, यानी कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस एंड 100 के नीचे 100। अभी मैं इसको ऐड करना बता रही हूँ क्योंकि मैं एक आपको रिवाइज करवा के फिर सब्ट्रैक्शन करवाऊंगी। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था बच्चों कि जब हम लोग, कई बार ऐसा होता है बच्चे लाइन खींचते हैं, जैसे ये 3 है तो बच्चों ने 3 लाइन खींच ली, यहाँ पे 5 है तो बच्चों ने 5 लाइन खींच ली। ठीक है, तो हम अपने कॉपीज़ में ऐसे काम नहीं करेंगे कि काम हमारा बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच दिखे। अगर कई बार ऐसा होता है बच्चे लाइन खींचने के बाद उसको मिटाते हैं, ठीक है, तो मिटाने के बाद भी वो निशान रह जाता है कॉपीज़ में, जो कॉपी का जो मतलब काम है ना, वर्क उतना नीट एंड क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा वर्क नहीं दिखता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम लाइन खींच के कॉपी में काम ना करें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम डॉट्स का, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डॉट्स करके, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 डॉट्स करें, यहाँ पे 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 डॉट्स करें। ठीक है, ये एक तरीका है आपको ऊपर के और नीचे के डिजिट को ऐड करने का। जैसे कि 3 हो गए, 3 डॉट्स और 5, हम दोनों को यानी ऊपर और नीचे के डॉट्स को एक साथ काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, यानी कि सिंगल डिजिट है वंस। ठीक है, सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट हम वंस, अगर वंस को हमने ऐड किया है तो वंस को हम वंस के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको दूसरा तरीका मैंने बताया था, वो तरीका किस किस बच्चों को याद है? मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों ने घर में है तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और काफ़ी बच्चों को दूसरा तरीका भी याद होगा। जब मैंने दूसरा तरीका बताया था, ये क्या है बच्चों? 7, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं 7। तो 7 को हमने माइंड में रखा। ठीक है, 7 के बाद ये क्या है? 6 को हमने फिंगर्स में रखा। ठीक है, तो 7 इन द माइंड्स। ठीक है, 7 के बाद हम काउंटिंग को आगे बोलेंगे, जैसे 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है,
7 हमारा माइंड में था और 6 हमारा फिंगर में था, ठीक है। 7 का बाद का काउंटिंग करा, 7 के बाद का क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, यानी कि 13 को हम हिंदी में 13 कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 2 डिजिट आए हुए हैं, तो क्या हम ये दोनों डिजिट एक साथ यहाँ पे लिख दें? नहीं, हम यहाँ पे से जो एक डिजिट है, जो लास्ट वाला पीछे वाला जो डिजिट है, हम वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो ये आगे वाला जो नंबर है, आगे वाला जो डिजिट है, वो हासिल बनकर 6 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 1 और 6 कितना हुआ, यानी कि 1 और 6 कितने हुए बच्चों? 7 हुआ। तो 7 हमारे दिमाग में, यानी कि 7 इन द माइंड, ठीक है, 7 इन द माइंड, और हमारा जो नीचे डिजिट है वो 7 है, ठीक है। तो 7 को हम हाथ में रखेंगे, ठीक है। एक साथ हमारे दिमाग के अंदर है, क्योंकि हमें 7 के बाद का काउंटिंग करना है, और एक साथ हमारा हाथ में है, ठीक है। तो 7 के बाद हमारा क्या काउंटिंग होगा बेटा? 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 14 हमारा कैसे लिखते हैं बच्चों? 14 हमारा ऐसे लिखते हैं, तो हम 14 का 14 यहाँ पे लिख दें। हाँ, क्योंकि हम 14 का 14 यहाँ पे इसलिए लिख देंगे क्योंकि आगे हासिल लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर इसके आगे भी कोई और नंबर लिखे होते तो ये जो हमारा 1 है वो हासिल बन के ऊपर चला जाता। क्योंकि हमारे आगे और कोई नंबर नहीं है हासिल लगाने के लिए, इसलिए हम दोनों डिजिट यानी 1s और 10s का जो दोनों डिजिट है 14, हम 14 का 14 यानी 14 हम यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। आप जब भी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं बोलने में, तो ट्राई करना इंग्लिश और हिंदी के जो नंबर्स हैं, यानी कि हिंदी में अगर 15 बोल रहे हैं तो इंग्लिश में आप उसको 15 बोलिए, ठीक है। इस तरीके से आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी में गिनती इजीली बीच बीच में से आ जाएगा, ठीक है। हमारा एडिशन जो है पिछली क्लास में करवाया था उसका हम रिवाइज कर चुके हैं। आप सब्ट्रैक्शन की बारी, सब्ट्रैक्शन भी मैं उसी तरीके से करवाऊंगी। अब सब्ट्रैक्शन का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो कैसा होता है बच्चों? जमा का हमारा ऐसा निशान था, तो हमारा जो घटा यानी कि सब्ट्रैक्शन को, घटा को हम इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और घटा का हमारा जो निशान होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने 5 लाइन है, 5 लाइन में से 2 कट कर दिया, ठीक है, तो 3 बचा। इस तरीके से हमने अभी तक करा था। तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 डिजिट में 1s ले लिया। छोटे बच्चे ट्राई करना कि इस तरीके से बॉक्सेस बनाओ आप, ठीक है। जैसे मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। हमारे जो मैथ्स की जो कॉपी होती है उसमें ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि इस तरीके से आप नंबर्स को लिखें। अगर आपको यहाँ पे लिख दिया 6 देन 4, ठीक है। अब इसका माइनस करने के बाद क्या रह जाता है, क्या बच जाता है, तो आप इस तरीके से उसको उतार कर माइनस कर सकते हैं। पहला एक तरीका है माइनस करने का जो सबको पता है, मैंने बताया था कि लाइन खींचने के बदले आप ट्राई करना कि ऐसे डॉट्स बना लो। यहाँ पे क्या है, 6 है, तो मैंने 6 डॉट्स बना लिए। अब हमारा 4 है। कई बार हम बच्चे फिंगर्स में भी करते हैं, जैसे कि ये 6 हो गए, 6 में से हमने 4 को घटा दिया यानी कि कम कर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो हमारे कट हो गए, कम हो गए, तो हमारे कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। एक तरीका हमारा फिंगर्स को हम यूज करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा होता है जो लाइंस है, बट ट्राई करना लाइंस आप यूज मत करना, लाइंस के बदले आप ऐसे छोटे छोटे डॉट्स करना, ठीक है। उसके बाद पहला जो ऊपर जो डिजिट होता है उतने डॉट्स मैंने यहाँ पे कर लिए। अब नीचे का जो डिजिट होगा, ठीक है, उसको हम इन 6 डॉट में से कट करेंगे। कैसे, गिनती करो, 4 बार गिनती करना है हमें, क्योंकि ये 4 है तो हमें 4 बार गिनती करना है। 1 2 3 4, हमारे 4 डॉट्स कट हो चुके हैं। अब हमारा कितना रह गया, 2 रह गया है, 1 2, तो हम इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जब हमारे सिंगल डिजिट के जो वो है सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ जाएगा तो फिर हम 2 डिजिट के नंबर्स पे जाएंगे, ठीक है। जैसे 2 डिजिट के नंबर में मैंने यहाँ पे ले लिया
9 माइनस 3 2। ठीक है, अब मैंने जब एडिशन करवाया था आपको मैंने ये बोला था कि चाहे हम ये नंबर लें चाहे ये नंबर ले, ठीक है, हम किसी भी नंबर को ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर वही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ, घटा के साथ ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा जो बड़ा अंक होता है, ठीक है, वही नंबर हमारा ऊपर आता है और जो छोटा अंक होता है वो नंबर हमारा नीचे ही आता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, अगर मैंने आपको यानी कि मैंने जैसे एक मेरा फ्रेंड है, मैंने अपने फ्रेंड को 8 पेंसिल दे दिया। ठीक है, 8 पेंसिल में से अगर मैं 5 पेंसिल लूंगी तो उसके पास 3 पेंसिल बचेंगे। लेकिन अगर मैंने उसको बोला कि बच्चों 8 में से मुझे, मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि 8 में से मुझे 9 पेंसिल दे दो, क्या वो मुझे 9 पेंसिल दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास तो 8 ही पेंसिल है। एक बढ़ा के वो कैसे देख सकता है? अगर उसको एक बढ़ाना भी होगा तो वो या फिर उस पेंसिल को, एक पेंसिल को खरीदेगा या फिर किसी से मांग के मुझे देगा। ठीक है, उसी तरीके से घटा भी होता है हमारा। जो बड़ा अंक होता है हम उसको छोटे अंक जो नीचे होता है उससे घटा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा अंक ऊपर आ जाए तो हम उसको नहीं घटा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो हमें ऊपर लिखना होता है, जो छोटा नंबर होता है वो हमें नीचे लिखना होता है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 में हम डॉट करके कर सकते हैं। जैसे ये 9 है तो मैंने यहाँ पे 9 डॉट्स करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 में से हम 2 डॉट्स को कट कर सकते हैं, 1 2। ठीक है, अब जो ये बाकी के बच गए हैं, कितना है हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा बच्चों हमारे पास? 7 बचा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया घटाने का। दूसरा तरीका कैसा है मैं बताती हूँ। जैसे आपका ये क्या हो गया बच्चों? 6 है। ठीक है, और नीचे वाला अंक क्या हो गया? 3। तो हम नीचे वाले अंक को दिमाग में रखेंगे, जैसे हमने प्लस किया था, याद है आपको बच्चों? दिमाग में रखें। वैसे सोचो 3 आपके दिमाग में है और अब आपको कितने तक गिनती करनी है? ऊपर वाला जो अंक है यानी कि 6 तक आपको गिनती करनी है। तो आप फिंगर्स में आप काउंट कर सकते हैं। जैसे दिमाग में 3 है, अब हमें 6 तक गिनती बोल बोल कर अपने फिंगर्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो 3 के बाद हमारा क्या हो गया? 4 5 6। ठीक है बच्चों, हमारे टोटल 6 आ चुके हैं। तो हमारे फिंगर्स में कितने आ गए बच्चों? 3 आए हैं। तो ये 3 आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 तरीका सीख चुके हैं आप घटा करने का। एक तो आप डॉट से करना और दूसरा आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो अंक है उसको दिमाग में रख के ऊपर वाले अंक तक काउंट करना है फिंगर्स में। जो काउंट करने के बाद फिंगर्स में जितने आपके आएंगे वो आपको नीचे लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। आप प्लीज 1 डिजिट 2 डिजिट के नंबर जो सब्ट्रैक्शन है उनकी प्रैक्टिस करना। अब हम दूसरा एक और करेंगे जिसमें हमें उधार लेना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि मेरे फ्रेंड के पास 8 पेंसिल थी, लेकिन मैंने उससे 9 पेंसिल मांगी, तो उसने एक और पेंसिल बढ़ाने के लिए अपने दोस्त से क्या करा? उधार लिया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोरो करना। ठीक है, तो अब उधार किस तरीके से आपका फ्रेंड मतलब नंबर्स अपने पास वाले नंबर से लेगा वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 7 6। आप ध्यान रखना छोटे बच्चे हमेशा 1s 10s 100 इस तरीके से लिख के ही सम्स को उतारना और उनको करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया 6 9 5। निशान कौन सा होगा? क्योंकि हम घटा रहे हैं। बच्चे कई बार ऐसा होता है सवाल उतार लेते हैं लेकिन वो निशान लगाना भूल जाते हैं। तो बच्चों प्लीज़ जो भी आप सवाल करेंगे, जो भी टीचर आपको या आपके स्कूल से जो भी वर्क मिलता है, जो भी सम्स होता है, आप साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, जो भी साइन होगा वो साइन लगाना। अब 6 हो गया और ये 5 हो गया, तो मैंने 5 को दिमाग में रखा। मुझे कितने तक गिनती गिननी है? 6 तक गिनती गिननी है। ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा? 6, यानी कि हमारा सिर्फ 1 ही बच गया। तो हमने ये 1 यहाँ पे लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। अब वही सिचुएशन होगी बेटा कि अगर 7 से क्या 9 जा सकता है? कम हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे, चलो मैं उस तरीके को अपनाती हूँ, डॉट्स को यहाँ पे 7 मैंने डॉट्स बना लिए। अब 7 में से
9 डॉट्स हम कट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 9 तो हमारे 7 से ज़्यादा होते हैं, तो ये कट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो 7 है ये अपने आगे वाला जो फ्रेंड है उससे बोरो करेगा 1 रुपये, ठीक है, यानी कि 1 रुपये उधार मांगेगा। तो जब उसने साथ में अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या आप मुझे 1 रुपये उधार दे सकते हो, तो उसने भी हाँ बोल दिया, हाँ मैं आपको 1 रुपये उधार दे सकता हूँ। तो जब इस 8 ने 7 को 1 रुपये उधार दिया, लेकिन 1 रुपये उधार दिया तो 8 नहीं बना बच्चों, ये 1 रुपये। पहले आप एक काम करो, इसको कट कर लो, ठीक है। पहले जब बोरो हासिल करने वाला जो भी सवाल होगा, आप इसको ऊपर वाली लाइन को पहले सॉल्व करना, उसके बाद जाके आप उसको घटाना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 6 को कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 इजी था। 6 के जो नीचे का डिजिट था वो छोटा था, लेकिन ये जो 7 है ये डिजिट छोटा, नीचे वाला जो डिजिट है वो बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको कट करके पहले 7 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से जो 1 इसने बोरो किया वो बन के क्या बन गया, 17 बन गया, 17। अब 17 में से तो हम 9 घटा सकते हैं, है ना, लेकिन घटाने से पहले मैंने आपको बोला था कि आप पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो, उसके बाद जाके आप घटाना, ठीक है। अब जब इसने 8 ने, जैसे ये 8 हो गया, 8 ने 7 को दे दिया, तो अब कितना बच्चा बच्चों, काउंट करो। अब ये 8 क्या बन गया, 8 बिकम 7, ठीक है। 8 हमारा क्या बन गया, क्योंकि 8 ने 1 रुपये अपने फ्रेंड 7 को 17 बनने के लिए दे दिया, तो अब ये 7 रह गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो 7 में से अब हमारा ये दोनों, ये वाला लाइन सॉल्व हो गया, तो हम अपना इजीली घटा कर सकते हैं। अब 17 में से 9 घटाना है, तो 9 को आप दिमाग में रखो और 17 तक गिनती करो, ठीक है। 9 के बाद क्या आ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमारे उंगली में कितने हैं बच्चों, 8 है, ठीक है। इसको गिनती करके करेंगे तो आप इसको यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या है बच्चों, 7। अब आपको 8 नहीं देखना क्योंकि ये 8 कट हो चुका है। 7 में से कितना बचा, वैसे तो ये बहुत इजी है कि 7 के बाद 7 में से 6 घटाया तो बहुत जल्दी ना बच्चे इसको कैच कर लेते हैं। 7 के बाद तो सिर्फ 1 ही बचा है, लेकिन अगर बड़े नंबर है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो नीचे वाला जो नंबर है वो अपने दिमाग में रख के ऊपर वाला नंबर जो होगा उस तक काउंट करना। जो भी आपके फिंगर्स में काउंट करने पर जो फिंगर्स होंगे उसको काउंट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका भी नहीं करना तो मैंने बताया था बहुत ईजी तरीका, जो डॉट्स करके, जैसे ये 17 हो गया तो मैंने 17, इतना लंबा डॉट्स करने में बच्चों, एक तो आपको बहुत लंबी तरीके से वो डॉट्स करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपके जो पेजेस हैं वो भी थोड़े बहुत गंदे हो सकते हैं। मैंने यही बोला था कि मैथ्स को भी आप साफ़ सुथरी तरीके से करो, पेजेस गंदे ना हो। तो पेजेस आपके गंदे ना हो उसके लिए आपका ये इजी तरीका है कि नीचे वाला जो नंबर है वो दिमाग में रख के आपको ऊपर वाला जो नंबर होगा उतने तक काउंट फिंगर में करके आप काउंट करके इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक सवाल हो गया जिसमें हमने उधार लिया है, और उधार लेने के बाद उसको 17 बना के यहाँ पे 1 कम हो गया तो यहाँ पे 7 हो गया। फिर हमने इस नंबर को इस नंबर से घटा के जो आया वो हमने यहाँ पे लिखा, फिर 7 में से जो 6 घटा के जो नंबर आया हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब दूसरा आप ये देखेंगे, जैसे ठीक है, अब इसमें भी वही आ गया, लेकिन इसमें हमने लास्ट वाला नंबर में ही हमें एक उधार लेना है क्योंकि 6 में से 9 नहीं जा सकता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले हम ऊपर वाला जो है हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके घटाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने 6 को 16 बनाना है। 16 कैसे बनेगा बच्चों, ये जो 6 है ये अपने पड़ोसी से 1 रुपये उधार लेगा, तो 6 कट हो गया, 6 ने 1 रुपये अपने पड़ोसी से उधार ले लिया। अब बेटा हम लोग जब गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 आगे जो भी नंबर गिनती बढ़ता जाता है, तो अब 1 से कम क्या होगा, 1 से कम हमारा 0 होगा। अगर इसने अपना 1 इसको दे दिया तो अब इसके पास कितना बचा बच्चों, 0 बचा। तो हमने इसको कट करा, अब 0, अब 0 में से क्या 9 जा सकता है,
नहीं, अब 0 में से भी 9 नहीं जा सकता, इसलिए ये जो 0 है, ये 0 अपने पास वाले जो फ्रेंड है उससे 1 रुपये लेके अपने आप को 10 में परिवर्तित करेगा। ये 0 बिकम 10, ठीक है। 0 अब क्या बन गया, 10 बन गया, ठीक है बच्चों। अब साथ में जब 0 को 1 देकर उसको तो 10 बना दिया, अब इसमें 1 नंबर कम हो गया, तो 7 से 1 नंबर कम हुआ तो 6। अब हम इसको घटाएंगे, ठीक है। जैसे 16 में से 9 गया, अब वही चीज़ मैंने बताया कि 9 को आप दिमाग में रखो, 16 बाद उंगली में काउंट करो, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो हमारे फिंगर्स में कितने काउंटिंग आए हैं, 7 आए हैं, ठीक है। तो हम ये 7 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब 10, ये इजी है, ये आपको इतना लंबे तरीके से करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि 10 में से अगर 9 गए तो कितना बचा बच्चों, 1 बचा, ठीक है। अगर आपको जल्दी करने में दिक्कत है तो आप उस तरीके से कर सकते हो कि 9 को आप दिमाग में रख लो, 9 के बाद क्या आ गया, 10, 1 ही आया फिंगर में, ठीक है। अब 6 में से 3 गए, चाहे आप डॉट्स करके कर लो, फिर से मैं अभी आपको डॉट्स वाला ही बता रही हूँ क्योंकि मैं वाला समझा चुकी हूँ आपको। तो 6 हमने डॉट्स किए और 3 हमने इस डॉट में से कट किया, 1 2 3, यानी 3 कट हो गया, कितने बच गए हमारे, 3 लेफ्ट रह गए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम करेंगे। अब एक और सवाल मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अब 6 में से 9 नहीं जा सकते तो हम फिर इसको 16 बना देंगे, फिर इसको हम 4 बना देंगे क्योंकि 5 ने अपना 1 रुपये 6 को दे दिया, ठीक है। पहले हम देख लेंगे कि अब 4 में से 0 तो जा सकता है ना, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 16 में से 9 गए, चाहे आप 16 बार डॉट्स कर लो और 9 को उसमें से कट कर लो, चाहे 9 को यानी कि 9 को आप दिमाग में रख के 16 बार तक काउंट कर लो। जैसे 9 को दिमाग में रख के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि आपके फिंगर्स में कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। अब 4 में से 0 गया तो कितना बचा, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो 4 का 4 हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। नीचे वाला हम उधार लेके उसको 10 बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि वो 10 नहीं बनता। हमें सिर्फ 0 अगर ऊपर होता है तो हमें ऊपर वाले को चेंज करना होता है, नीचे वाले को कभी भी चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। अब 4 का 4 उतर गया, 4 ने इसमें से कोई भी उधार नहीं लिया, तो यानी कि 6 का 6 ऐसे ही रह गया। तो चाहे आप 6 में 6 डॉट्स बना लो, ठीक है, और उसके बाद आप काउंट करके 3 को कट करो। जैसे 6 मैंने डॉट्स बना लिया, अब 3 कट हो गया, 1 2 3, अब कितने रह गए, 3 रह गए, तो मैंने 3 लिख लिया। और चाहे आप 3 को दिमाग में रख के 6 बार काउंट कर लो, ठीक है। 3 के बाद क्या आ गया, 4 5 6, यानी कि 3 हमारा रह गया, तो हमने ये 3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है बच्चों। ये कुछ तरीके हैं अलग अलग जिससे आप घटा कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप ट्राई करना, मुझे पता है कि कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम अगर छोटी चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कोई खराबी नहीं है, ठीक है। छोटी चीज़ भी कई बार हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पहले 1 डिजिट से ट्राई करना, फिर 2 डिजिट में जाना, फिर 3 डिजिट में जाना, ठीक है। इस तरीके से ट्राई करना और हमेशा याद रखना कि पहले अगर हासिल वाला हो, हमें अगर पास वाले से पास वाले से अगर उधार लेना हो, ठीक है, बोरो करना हो, तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करके उसके बाद नीचे वाले से माइनस करना। और हमेशा सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो बड़ा वाला नंबर है वही ऊपर होगा और जो छोटा वाला नंबर है वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करके सवालों को करेंगे तो आपका जो सवाल करने का तरीका है, एक तो आप सीख भी जाएंगे और आपकी जो स्पीड है जल्दी करने का तरीका, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सवाल हैं कुछ, अगर चाहो तो मैं आपको घर के लिए कुछ होमवर्क दे सकती हूँ। मैं आपको घर के लिए 4-5 होमवर्क दे रही हूँ, आप ज़रूर करना उसको, ठीक है। 1 डिजिट से स्टार्ट करती हूँ। मैंने इस तरीके से लिखा, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो प्लीज़ उसको पूरा प्रॉपर उतारना, जैसे 1 7 6, ठीक है, यानी कि 1s की लाइन में 1 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 9, ठीक है, तो आपको कैसे उतारना है, अपने कॉपी में बॉक्स बनाना,
वंस की लाइन में वंस लिखना है, टेंस की लाइन में टेंस लिखना। बड़ा जो नंबर है हमने ऐसे लिखा, ठीक है। छोटा नंबर हमने वंस के नीचे वंस ही लिखा और टेंस के नीचे टेंस लिखा और यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो आप वंस को पहले सॉल्व करना, फिर टेंस को सॉल्व करना, ठीक है। हमेशा जो सम्स होते हैं वो हम पीछे से ही सॉल्व करते हैं, बस जो भाग होगा उसका थोड़ा सा रूल अलग होता है। जब आप उस भाग वाला मैं क्लास लूँगी तब मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी, ठीक है। छोटी क्लास के बच्चे हैं तो वंस और टेंस से ही स्टार्ट करना, ताकि आप जब आगे क्लास में सीखेंगे कोई चीज़ें तो आपको इजीली समझ में आए। ये आपके सवाल हैं, इनको उतारना, ठीक है। इन सवालों को आप घर में प्रैक्टिस करना, और आप चाहो तो आप अपनी तरफ से भी सवाल बना के प्रैक्टिस करके घर में कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और प्लीज़ पेरेंट्स की बात मान के चलना और रोज़ अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल रीओपन होंगे तो आपको भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो बड़ी क्लास के बच्चे हो चाहे छोटी क्लास के बच्चे हो, ठीक है। थैंक यू।